नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक ताजमहल की ओर। मेरे सफर के दूसरे दिन मैं सुबह सुबह आगरा पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिया और ड्राइवर से कहा कि मुझे कोई अच्छा होटल दिखा दें जहां मैं फ्रेश होकर अपनी आगरा सिटी एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकूं। रिक्शा नींद सा कामिंग के ड्राइवर ने न सिर्फ होटल दिखाया बल्कि मुझे एक शानदार ऑफर भी दिया। सिर्फ 500 रुपये में उन्होंने मुझे पूरे दिन आगरा के मशहूर पर्यटन स्थलों पर घुमाया। इसमें ताजमहल, आगरा किला, मेहताब बाग से यमुना नदी का नज़ारा और स्थानीय बाजार शामिल थे जहां मैंने खूबसूरत हस्तशिल्प खरीदे ताकि अपने परिवार और दोस्तों के लिए यादगार तोहफे ले जा सकूं। इतना ही नहीं, उन्होंने शाम को दिल्ली जाने के लिए एक मॉडिफाइड बस की बुकिंग भी करवा दी। मुझे यह अनुभव बेहद किफ़ायती और यादगार लगा। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप भी ये सुविधा ले सकें। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए एक गाइड की व्यवस्था की। गाइड ने ताजमहल का इतिहास बहुत ही रोचक अंदाज में समझाया और मेरी कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी खींची। सबसे बड़ी मदद उन्होंने यह की कि उन्होंने ताजमहल का टिकट बिना लंबी लाइन में खड़े हुए दिलवा दिया, जिससे मेरा समय और ऊर्जा दोनों बच गए। गाइड ने सिर्फ 500 रुपये लिए और पूरे समय बेहद विनम्र और धैर्यवान रहे। मुझे जहाँ चाहा वहाँ रुककर तस्वीरें लेने दी। यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास रहा। ताजमहल का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया। 1631 में मुमताज का निधन हुआ और उसी के बाद शाहजहां ने ताजमहल को उनके प्रेम की निशानी के रूप में बनवाने का संकल्प लिया। 22 वर्षों तक हजारों कारीगरों और शिल्पकारों ने मिलकर इस अद्भुत धरोहर को गढ़ा। 1653 में यह निर्माण पूरा हुआ और तब से यह दुनिया भर में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन ताजमहल का सफर आसान नहीं रहा। समय के साथ यह कई संघर्षों से गुजरा। अंग्रेजी शासन के दौरान इसके कीमती पत्थर और सजावट लूट ली गईं। बाद में प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियों ने इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों को नुकसान पहुंचाया। कई बार इसे बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और संरक्षण कार्य किए गए। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को की देखरेख में यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारी धरोहरों को बचाना कितना जरूरी है। ताजमहल का योगदान समाज में भी गहरा है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे आगरा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। स्थानीय कारीगरों, होटल व्यवसायियों और गाइड्स की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा ताजमहल ने सदियों से कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि कला और संस्कृति का स्रोत है। भारत के इतिहास को समझने के लिए ताजमहल का महत्व बहुत बड़ा है। यह मुगल काल की भव्यता और स्थापत्य कला का प्रतीक है। इसकी वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे नई 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत को विश्व मानचित्र पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करता है। पहली बार आने वाले दर्शकों के लिए ताजमहल का अनुभव बेहद खास होता है। सुबह की पहली किरणों में यह गुलाबी आभा लिए चमकता है, शाम को सुनहरी रोशनी में दमकता है और चांदनी रात में यह चांदी सा झिलमिलाता है। यहाँ के बाग, मस्जिद और यमुना नदी का किनारा मिलकर एक अद्भुत सामंजस्य रचते हैं। जब आप यहाँ आएं तो सिर्फ तस्वीरें ही न लें बल्कि इसकी शांति और प्रेम की भावना को महसूस करें। ताजमहल हमें ये सिखाता है कि प्रेम और यादें समय से परे होती हैं। ये हमें धरोहरों को बचाने की प्रेरणा देता है और ये भी याद दिलाता है कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ आगरा की पहचान नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। जब आप यहाँ आएंगे तो पाएंगे कि ये जगह आपको इतिहास से जोड़ती है,
संस्कृति से परिचित कराती है और प्रेम की शक्ति का एहसास कराती है। यही कारण है कि ताजमहल को देखना हर भारतीय और हर यात्री के लिए जीवन का एक अनमोल अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।